भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चली है, कश्मीर तक जा रही है। और सबसे बड़ा जो डिसीजन इस यात्रा के अंदर लिया गया वो ये था कि रात को जो यात्री हैं, स्पेशली जो भारत यात्री हैं, जो 120 यात्री हैं जिसमें इंक्लूडिंग राहुल गांधी भी हैं, वो किसी रिजॉर्ट, होटल या ऐसे कहीं कैंप साइट पे नहीं रुकेंगे, बल्कि जो उनका कैंप बनाया गया, मेक शिफ्ट कैंप जिसको बोलते हैं, वो ये है जहाँ इसे हम खड़े हैं। और ये आप सारे के सारे कंटेनर्स देख सकते हैं जिसमें जो है ये यात्री रुक रहे हैं। ये जो है तीन तरह के यहाँ पर आपको जो है कंटेनर्स दिखेंगे। इसमें एक में जो है 2 बेड की व्यवस्था है, एक में 4 की है, एक में 12 बेड की व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देखिए कि उस तरफ अगर लोग लॉन्ड्री दे रहे हैं, वहाँ पर जो उनको प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी है। और ये असेंबली एरिया जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, असेंबली एरिया है, और इसके आसपास ही सारे जो है कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे रेलवे में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक तरीके से व्यवस्था की गई है। एक कंपार्टमेंट को तो हमने अभी दिखाया भी है कि उसके अंदर जो है हम आपको दिखाते हैं कंपार्टमेंट के अंदर कि एक्चुअली में है कैसी व्यवस्था, किस तरह से सामान यहाँ पे रखा गया है। ये अलग अलग कंटेनर्स हैं, हर कंटेनर में एक वॉशरूम भी है। एक जो है व्यवस्था इस तरीके से करी गई है कि यहाँ पर हम आपको जो है पूरी की पूरी सिचुएशन जो इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यात्री सारे दिन के बाद जो है यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे ट्रक हैं, उन ट्रकों के ऊपर जो है ये कंटेनर्स माउंटेड है, और एक एक कंटेनर के अंदर जो है वो एक तरीके से देखिए 12 जो है लोग रह रहे हैं। सामने आप देखिए कन्हैया कुमार जी जो है वो चल कर आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। कन्हैया कुमार जी, पद यात्रा तो आप कर रहे हैं और वो भी चप्पल में पद यात्रा कर रहे हैं, और आप कंटेनर में रुक रहे हैं। मेरे को तो ये रेलवे की बोगीज लग रही हैं, जैसे जो होता है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाला टाइप का होता है। तो मैं बताना चाहूँगी जैसे गरीब रथ होता है, उसके बाद एक फर्स्ट क्लास एसी होता है, सेकंड क्लास एसी होता है। कोई टीवी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी आप लोगों पे लांछन लग रहे हैं। अच्छा, बढ़िया है। लांछन लगाने के लिए ही सही, बदनाम करने के लिए ही सही, कम से कम वो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा तो कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होगी तो महंगाई पे चर्चा होगी, बेकारी पे चर्चा होगी, इस देश के भीतर जो सार्वजनिक संपत्तियों की लूट और दोस्तों को छूट मिल रही है उसकी चर्चा होगी। हमको हर चीज़ पे जीएसटी देनी पड़ती है और मोदी जी के दोस्तों को कॉरपोरेट छूट मिलता है, उनको टैक्स की माफ़ी मिलती है, इसकी चर्चा होगी। इसकी चर्चा होगी कि अपने ही देश में भारत के लोग किस तरीके से उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है। हम सब भारतीय हैं और हम 100% हैं। कैसे जो है कभी 80-20 किया जाता है, कभी शमशान कब्रिस्तान किया जाता है, तो अच्छी बात है। देखिए, कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। इस बहाने ही सही वो अगर चर्चा करेंगे तो देश की जनता को पता चलेगा कि उनके हक और अधिकार के लिए हम सड़कों पे हैं, उनको देखने दीजिए। तो आप भी तो इन कंटेनर्स में रह रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर ये कंटेनर जो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। और बड़ी अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, कोई गुजराती में लिखा है, अलग अलग जो हमारे देश की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पर जो है संदेशा लिखा गया है। देखिए, आप भारत जोड़ो का मतलब समझ लीजिए। भारत जोड़ने का मतलब होता है ग्रंथों, पुराणों, परंपराओं, संस्कृतियों, भाषाओं, हाँ, जमीन से लेकर के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भारत की पूरी विविधता को एकता के बंधन में पिरोना। और ये हमारी कोशिश है। हम जो है लैंग्वेज की भी एकता चाहते हैं, हम जो है क्षेत्र की भी एकता चाहते हैं, हम लिंग की भी एकता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर रहने वाले जो तमाम 135 करोड़ लोग हैं, सबके जो है हक अधिकार की बात हो, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात हो, सबके आत्मसम्मान की बात हो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबका हो आत्मसम्मान। तो पहले तो जो हमला हुआ वो हुआ आपके जो है कंटेनर्स को लेकर, कि ये जो कंटेनर्स हैं बिल्कुल 5 स्टार टाइप के हैं। आज तो राहुल गांधी जी ने जो शर्ट पहनी है उसके ऊपर बीजेपी ने फोटो ट्वीट करके कहा कि ये बर्बरी की शर्ट है, 50,000 के आसपास है। देखिए, बहुत अच्छा किया बीजेपी ने। एक अच्छा ऐसे किया कि देश की जनता को ये याद आएगा। लोग शायद भूल गए हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश में एक लोकतंत्र स्थापित हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, हमारा और आपका वोट बराबर किया गया, आपका वोट, रिपोर्टर का वोट और एडिटर का वोट बराबर किया गया, हेलीकॉप्टर का वोट और ट्रैक्टर पर चलने वाले लोग का वोट बराबर किया गया।
तो उस बराबरी के अधिकार के चलते ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। एक साधारण परिवार का, जैसा वो दावा करते हैं, व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, वो 10 लाख का सूट पहने, तो ये लोकतंत्र की जीत है ना। लेकिन इनका जो साजिश है वो आप समझिए, ये अभी टी शर्ट देख रहे हैं, कल को मोजे ढूंढेंगे, लेकिन ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये सब चीज़ की बात करेंगे, कंटेनर की बात करेंगे लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, ये मोजों की बात करेंगे लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये कंटेनर जिस डीजल से चल रहा है ना, उसके दाम पे क्यों नहीं बात कर रही है बीजेपी? बताए ना, इसी बहाने से जो है वो बताए देश की जनता को कि इतने जो कंटेनर चल रहे हैं उसमें जो डीजल जल रहा है उसके इंजन में, उसका दाम क्या है। तब देश के लोगों को भी पता चलेगा कि हर उनकी ज़रूरत की चीज़ महंगी क्यों हुई है, और उनको मुद्दे को गुमराह करने दीजिए, क्योंकि हम समझ गए हैं ये हैं अंग्रेज के चेले। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। इनकी पॉलिसी हम समझ गए हैं। हम इस देश की जनता को उसके दुख और तकलीफ़ के साथ, उसके अपने दुख और तकलीफ़ के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उनका दर्द हम साझा करना चाहते हैं, और देश का जो मुद्दा है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम उसकी बात करना चाहते हैं। और देश को जिस तरीके से विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। वो तो देखिए किस तरह का फालतू बयानबाजी करते हैं। एक नेता ने कहा कि जो है इन्होंने ही जो है देश विभाजित किया है। बताइए, कांग्रेस ने देश विभाजित किया? कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो हम नहीं बांटते हैं, ये इसकी बात नहीं करते हैं कि 2 नेशन, 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है वो सावरकर ने दिया था, और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर के सरकार बनाए। और आज भी आप देख लीजिए, हर धर्म के कट्टरपंथी जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये हमारे देश का इतिहास रहा है। ये जो है, जो जिस मानसिकता से, जिस विचार से हम लड़ रहे हैं ना, वो हमेशा ताकतवर लोगों के साथ खड़े रहे हैं। पहले अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, फिर राजे राजवारों के साथ खड़े रहे, और आज जो है इनके जो दोस्त हैं अंबानी अदानी, उसके साथ जाकर के खड़े हो गए हैं। तो अपना कंटेनर दिखाएंगे जरा, कैसे आप 12 वाले में रह रहे हैं कि 4 वाले में, कि एक कैटेगरी में? कौन सी वाली, टियर 1, टियर 2, टियर 3 या गरीब रथ? नहीं, है सब तरह का, ठीक है ना। गरीब रथ जैसा भी है, और कई जैसे मान लीजिए बुजुर्ग लोग भी यात्रा कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि उनसे भी जाके बात कीजिए, सिर्फ हमारे जैसे व्यक्तियों से बात मत कीजिए कि एक महिला जो है अपना 9 महीने का बच्चा छोड़ करके आई है। ये देखने की चीज़ है। तो महिलाएं हैं, और आप जानते हैं उनके लिए अलग तरह की परिस्थिति है, उनको कैसे जो है सबके साथ रख दिया जाएगा, उस हिसाब से देखा गया है। लेकिन आप बताइए, अपना घर छोड़ करके 6 महीने लोग बाहर रहेंगे, इस त्याग को देखने की बजाय जो है वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनको करने दीजिए, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बस यही चाहते हैं कि बदनाम करने के लिए ही सही, देश के आम आवाम के हक हुक की बात होगी, उनके मुद्दों की चर्चा होगी।